हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 30 मई और दिन है गुरुवार। तो सुबह के नाश्ते में मैंने आज बनाए थे सैंडविच, आलू प्याज की मिक्स सैंडविच। तो मेरे लिए ख़त्म हो गए, इतने अच्छे लगे सबको कि सब मेरे लिए बचे ही नहीं। तो मैंने क्या किया ना कि रोटियाँ रखी हुई थी रात की 2-3 एक्स्ट्रा, तो मैंने बस उसी को मैं आलू की स्टफिंग भर के और उसी को सैंडविच की तरह सेका और नाश्ता कर लिया। और बाकी हस्बैंड जी मार्केट से कुछ ना कुछ चीज़ें ले आए थे खाने की। तो आज मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो गया सुबह का। अब दोपहर को देखती हूँ, जब सब लोग कुछ खाएंगे तो बनाऊँगी। तो दोपहर के लिए मैंने मसूर की दाल भिगोई हुई थी साबुत वाली, और इसी बीच में ना मैंने फॉल भी लगा ली थी एक साड़ी में। तो बिल्कुल भी मतलब गर्मी इतनी भयंकर हो रही है मेरे यहाँ तो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ टाइम वेस्ट ना जाए, कोई ना कोई काम करो। तो बस जब तक नाश्ते और खाने का टाइम हुआ, नाश्ता करने के बाद, तब तक मैंने फॉल लगा ली। लेकिन मैंने दाल बना तो ली, बट खाना खाने को कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि खाना काफ़ी नाश्ता काफ़ी हैवी हो गया था सबका। और ये टाइम हो रहा था करीब 2 बजे का, और मैं दाल बनने के लिए रखने आई। सोचा अगर कोई खाएगा तो चावल और दाल बना दूँगी। तो ये साबुत मसूर की, जो साबुत मसूर होती है ना छिलके वाली, वही मैंने सुबह कुछ नाश्ता बनाते टाइम ही भिगो दी थी। और काफ़ी अच्छी फूल गई। गर्मियाँ हैं आजकल तो बहुत जल्दी फूल जाता है, मतलब 1-2 घंटे में ही फूल जाती है। तो जैसे कभी अगर छोले रात को भिगोना भूल जाओ तो सुबह ही फुला सकते हो। तो उसमें मैंने केवल नमक और हल्दी डाल के बॉयल होने रख दिया था, और जब तक ये बॉयल होगी तब तक मैं बाकी का देखूँगी, मुझे क्या करना है वो मैं करूँगी। और सीज़नेबल फ्रूट भी रखे हुए थे घर में, जैसे कि खरबूजा वगैरह। तो अभी नाश्ता करने के बाद फिर मेरा थोड़ा सा मन हो रहा था लाओ खरबूजा खाऊं, तो मैंने धो के रख दिया था एक साइड में। और यहाँ पे कुकर को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि खरबूजा को भी फ्रिज में तो रखते नहीं है। अगर खरबूजा को फ्रिज में एक बार रख दिया ना, तो खरबूजा की जो भी खुशबू होती है ना, वो सारी फ्रिज में हो जाती है। जो भी चीज़ें रखी होती हैं उनमें सब में खरबूजा की स्मेल हो जाती है। तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो बस मुझे लगता है वही हो सकता है, इसी से यही बात सिद्ध होती है कि उसकी खुशबू सब में फैल जाती है। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर ही पानी में डाल के रख दिए थे। तो फिर मैंने काट के मम्मी पापा जी को भी दे दिए थे, और अपने लिए भी लेके आई थी। कमरे में बैठ के आराम से सुकून से खा रही थी। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गर्मी की वजह से थी, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी। तो दोपहर का खाना तो कैंसिल ही हो गया था समझो। तो यहाँ पे शाम को ही चाय आज हस्बैंड जी बना रहे हैं, आज उनकी ड्यूटी लग गई थी, क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उठा नहीं जा रहा था। तो हस्बैंड जी ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें बना के पिलाता हूँ। अहो भाग्य हमारे, मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए चाय बनाई। वो बहुत ही अच्छी बनाते हैं सच में, कभी कभी बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी बनाते हैं। तो बस मैं बेड पर लेटी हुई थी, तो सबको चाय उन्होंने जहाँ पर बैठे थे वहीं पर सबको बैठे बैठे चाय पिलाई आज। और इधर मूवी चल रही थी एक, क्योंकि लेटे लेटे टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मूवी चला के बैठ गए थे हम लोग, मूवी देख रहे थे। फिर हो गया था डिनर टाइम। अब डिनर तो बनाना ही है, क्योंकि दोपहर का खाना हो गया गोल, तो भाई शाम को खाना तो खाएंगे ही सभी लोग। तो इधर बेटी ने कहा मुझे कुछ ऐसा खाना है जिससे मुझे एनर्जी मिले, तो मैंने थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए, थोड़े ज़्यादा से कर लिए थे। एक बार कर लो ना तो कई बार के लिए हो जाते हैं। थोड़े से अभी खा लेगी और रख दूँगी, तो आगे काम आएंगे। कभी सुबह चाय के साथ अक्सर मैं मखाने खा लेती हूँ, खाली चाय नहीं लेती हूँ। तो और बनाई थी शिकंजी उसके लिए। और आलू भी मैंने बॉईल होने रख दिए थे। आज कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा था, मतलब वही रोज़ लौकी, तोरई, परवल, यही सब सब्ज़ियाँ। आज कोई हरी सब्ज़ी थी भी नहीं घर में। और सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाई हुई थी मैंने, तो वो भी रखी हुई थी। और दोपहर को दाल बनाई थी, वो भी रखी हुई थी। और खाना तो कैंसिल हो ही गया था दोपहर का। तो फिर मैंने सोचा लाओ आलू का कुछ बनाती हूँ। आलू बॉयल तो कर लिए मैंने, अब मम्मी जी से पूछूँगी तो वो तो कहेंगी रसीली सब्ज़ी बना दो आलू की, तो मैं उनके लिए रसीली सब्ज़ी बना दूँगी। फिर अपने लिए देखती हूँ, दही वगैरह रखा हुआ है फ्रिज में, तो सोच रही थी आज मट्ठा लगा के, यानी दही लगा के दही वाले आलू बना लेती हूँ, जो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमेशा कभी भी खिला दो, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं और आप क्या क्या बोलते हैं उस सब्ज़ी को, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे लस्सी नहीं सॉरी शिकंजी बना दी थी बेटी के लिए, और शिकंजी लेके फिर मैंने उसको दे दी। और वहीं बैठ के मैंने आलू छील लिए थे हवा में बैठ के, पंखे में बैठ के, क्योंकि किचन में मेरे पंखा नहीं लगा हुआ है।
तो बस आलू छीलने के बाद फिर मैं आ गई सब्ज़ी बनाने, और पैन रखा, पैन में डाला है सरसों का तेल। मेरे यहाँ ना सरसों का तेल ही अक्सर यूज़ होता है किसी भी सब्ज़ी में, और इकट्ठा भर के भरवा लेते हैं हम लोग। जैसे कि जहाँ पे बनता है ना तेल चक्की पे, तो वहीं से इकट्ठे जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं, जो होते हैं ना, कैन होती हैं, उनको भरवा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, प्योर तेल होता है वो, तो वही यूज़ करते हैं हम। तो उसी में मैंने सब्ज़ी छौंकी है, थोड़े से खड़े हींग जीरा मसाला, खड़े मसाले और हींग जीरा डाल के और हल्दी डाल के बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। ऐसी जो खड़े मसाले डालती हूँ ना, इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मेरे यहाँ कोई भी मतलब बहुत तेज़ मसालों की सब्ज़ी नहीं खाता है। तो गरम मसाला तो मैं कम, मतलब पिसा हुआ बहुत ही कम, जैसे छोले राजमा वगैरह ये चीज़ें बनाती हूँ तो इसी में यूज़ करती हूँ। और जो सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें गरम मसाला बहुत यूज़ नहीं करती हूँ, बस हरी मिर्च का यूज़ मेरे यहाँ ज़्यादा होता है। तो थोड़ी सी लाल मिर्च इसलिए डाल दी थी, थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा तो, बट ये भी हरी लाल मिर्च भी नहीं डालती हूँ जब मम्मी पापा जी के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ तो। लेकिन आज रसीली सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने सोचा ला थोड़ी सी डाल देती हूँ, थोड़ी सी तो पता नहीं चलता है और वो कलर भी अच्छा आ जाता है। तो वो सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी और सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। हरी मिर्च का फ्लेवर तो हर सब्ज़ी में ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा डाल दिया इसमें नमक और डाल दिया पानी। जब तक बॉयल होगी तब तक मैं आटा वगैरह लगा के तैयार कर लूँगी। और सब फ्रिज में से सारी सब्ज़ियाँ भी निकाल के ले आई थी मैं। बस यहाँ पे बन रही है मेरी सब्ज़ी। जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं रोटी उधर तैयार कर लूँगी एक चूल्हे पर। तो यहाँ पे मैंने मम्मी पापा जी के लिए आलू निकाल दिए थे रसीली सब्ज़ी, और थोड़ा सा इसमें दही ऐड करके अच्छे से चलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। और उबाल आने के बाद फिर बस बंद कर दूँगी गैस। और दूसरी साइड में मैंने मम्मी पापा जी के लिए रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया। और गर्मी तो बहुत भयंकर हो रही थी, अक्सर मैं सर ढक के ही रोटियाँ सेकती हूँ। तो सर तो ढक लिया, बट दुपट्टे को मैंने पीछे कर लिया क्योंकि गले की तरफ करो ना तो पसीने पसीने हो जाते हैं। और इतनी भयंकर गर्मी में खाना बनाना बड़ा मुश्किल, और ये लगता है कि कैसे मतलब किचन में घुसो तो सारा काम ख़त्म करके निकल के फिर दोबारा घुसना ना पड़े, इतने सब काम मतलब निपटा ही दो। तो बस मैंने बस यही सोचा था, फटाफट से सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई और फिर जाके पसीना सुखाऊंगी और उसके बाद ही मैं बाकी दूसरा काम करूँगी। और टाइम अभी हो रहा था 9 बज रहे थे, और हस्बैंड जी चले गए थे वॉक करने। शाम को वॉक करने अक्सर वो जाते हैं, और मम्मी पापा जी अपने बैठे हुए थे रूम में, तो बस उनके लिए खाना बना के उनको दे दिया। फिर बाकी का लास्ट में 2-3 रोटी का आटा बचा तो मैंने सोचा मैं अपने लिए पानी की रोटी बनाती हूँ। तो अपने लिए बनाई मैंने पानी की रोटी। और पहले तो चूल्हे पे बना लेती थी, बट इतनी गर्मी हो रही है अभी कि हिम्मत नहीं हो रही थी चूल्हे पर रोटी बनाने की। चूल्हे पर को रोटी बनाओ तो छत पे जाना पड़ता है, तो छत पे चूल्हा रखो तब बनाओ। और जब भी मैं पानी की रोटी बनाती हूँ तो ना अपनी माँ की याद आती है। माँ मेरी जब भी बनाती थी तो बस मैं कहती थी मम्मी से, मम्मी बस एक ही रोटी खाऊंगी मैं। और हींग और नमक डाल के चूल्हे की रोटी का जो स्वाद आता है ना, वो किसी भी चीज़ दुनिया की किसी भी पकवान में नहीं है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है नमक हींग, और उसमें ना सौंफ और डालो ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मेरा हो गया था यहाँ पर खाना रेडी, और सबको खिलाने के बाद मैंने अपनी लगा ली थाली। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।